पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हम कर रहे हैं, जिसमें पहला था पार्ट ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमने वर्ब किया, और आज जो है ये लेक्चर ऑब्जेक्ट्स के बारे में है, यानी जिनको हम आमतौर पे मफूल कहते हैं उर्दू में। तो मफूल को समझना भी बहुत अहम होता है। दरअसल ये जो हमारे पास है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत रॉन्ग है, यानी ये गलत बच्चों के जो है तस्वुरात बने हुए होते हैं। वो जो चीज़ ऑब्जेक्ट नहीं होती उसको भी ऑब्जेक्ट बनाए हुए होते हैं। तो इसी की कोशिश है कि आप इसको थोड़ा समझ जाएं, और एक दफ़ा ये जुमले के 5 हिस्से हैं ये समझ आ जाएं, उसके बाद जो है 7 सांचे होने हैं, 7 पैटर्न होने हैं, वो बनाए, और जुमले पर पूरा सेंटेंस पर पूरी कमांड जब आपकी हो जाती है ना, तो समझे लैंग्वेज की आपकी एक अच्छी बुनियाद बन जाएगी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, दो तरह से ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे है ए इन sentences with multiple entities, the relationship between the verb and its objects creates a hierarchy of impact. Direct object do, the entity that is directly acted upon, यानी जिस जिसम पर डायरेक्ट असर पड़ता है, इट आंसर्स व्हाट आर whom, और ये जो है आंसर होता है, जवाब होता है व्हाट आर whom का। फॉर एग्जांपल देखिए, द टीचर रोट द लेसन, द टीचर रोट व्हाट, यहाँ पे रोट के बाद लगाना होता है, द टीचर रोट व्हाट द लेसन, ये होता है ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट का जो सवाल होता है यहाँ पे वो ऐसे बनता है, द टीचर रोट द लेसन हु, हु रोट, ये ऐसे, यानी हु शुरू में लग रहा है, या व्हाट रोट शुरू में हो और फिर वर्ब लगाएं, और फिर उसका जो जवाब हु या व्हाट की जगह पे आ जाएगा। जैसे हु रोट द टीचर रोट, हु को रिप्लेस कर देना होता है हमें द टीचर से, तो वो सब्जेक्ट है। अब द टीचर रोट व्हाट, अब ये रोट के बाद जो व्हाट है इसको रिप्लेस कर दें द लेसन से, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। Indirect object IO, the entity that receives the direct object or benefits from the action, it answers to whom or for whom. To whom or for whom. Example, he gave the students a lecture. Expert, he gave the students. He gave what? अब ये what, he gave what? अ लेक्चर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है, अच्छा डी ओ बाद में है, ये देखिए लेक्चर डी ओ है, बाद में है। ही गेव टू whom, he gave to whom the students, he gave to whom the students, किसे दिया, तुलबा को। क्या दिया, वो लेक्चर। जो क्या का जवाब हो वो आपका क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और किसे का जवाब हो तो वो आपका इनडायरेक्ट होता है। Expert note, in English, if the indirect object follows the direct object, it requires the preposition he gave। अगर आपने अब do पहले लगा लेना है, आमतौर पे जो do होता है वो बाद में होता है, io पहले do बाद में, लेकिन अगर आप do पहले लगाना चाहते हैं, he gave what a lecture, आगे जो है जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो फिर आपने प्रेपोजिशन से लगाना है, टू द स्टूडेंट्स, he gave a lecture to the students। इसमें क्या था, he gave students a lecture, he gave the students a lecture, he gave a lecture to the students। यानी इसमें टू का इजाफा कर देना अगर इनकी तरतीब आपने बदलनी है। तो आमतौर पे जो तब्दील होती है जो होती है तरतीब होती है वो आई ओ पहले और डी ओ बाद में होता है। डी ओ को अगर पहले ले आना है तो फिर आपको आई ओ से पहले प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना होगा। कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव होते हैं, verbs requires an object plus an object complement to make sense, यानी एक तो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है उनको, फिर दूसरा उसको मॉडिफाई, ऑब्जेक्ट को मॉडिफायर भी चाहिए होता है, यानी उसकी मजीद तफसील भी चाहिए होती है, कुछ और इंफॉर्मेशन भी साथ में लगी हुई होती है। तो द क्लास इलेक्टेड आंसर, ये नाम है, द क्लास इलेक्टेड आंसर, द क्लास इलेक्टेड कोई भी अली प्रेसिडेंट, यानी अली जो है ये प्रेसिडेंट जो है ये इसी के मानी को इजाफा कर रहा है, इसी के जो है इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। इलेक्टेड हुम, इलेक्टेड आंसर, अच्छा, और फिर ये जो है प्रेसिडेंट जो है ये इसी आंसर के मानी में इजाफा कर रहा है, आंसर इज द ऑब्जेक्ट, प्रेसिडेंट इज द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के स्पेल जरा ध्यान में रखने हैं, COMPLE लिखना है आपने, LI नहीं होना।
इस पैटर्न पे अबूर हासिल करें। एस वी ओ ए फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर एनालिसिस फॉर कंटेंट क्रिएटर, जो लोग लिखना चाहते हैं यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन कुछ लिख कर कमाना चाहते होते हैं, वो कंटेंट क्रिएटर एंड एजुकेटर या जो पढ़ा रहे होते हैं। एनालाइजिंग द ऑब्जेक्ट विद द एस वी ओ ए subject verb object adverbial system is the most precise method. This allows you to identify where the object ends and the adverbial बिगिंस, यानी इससे पता चलता है कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर खत्म हो गया है और आपका एडवर्बियल शुरू हो गया है। हमने क्या किया है, सारे को मफूल बना देते हैं। द स्टूडेंट्स, ये मिसाल है, प्रैक्टिस ग्रामर एवरी डे। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स है। हु प्रैक्टिस, द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस, यानी ये हु का जो जवाब होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। हु प्रैक्टिस, यानी हु को आप रिप्लेस कर दे द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस। अच्छा, द स्टूडेंट प्रैक्टिस व्हाट, द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस ग्रामर। ये व्हाट को आपने जो प्रैक्टिस के बाद आ रहा होता है व्हाट, उसको आपने रिप्लेस कर दिया ग्रामर से, तो ये आपका ऑब्जेक्ट होता है। और ये जो एवरीडे है, ये आप समझ लें कि ये एवरीडे यहाँ पे ना ग्रामर के मानी को इजाफा करता है, बल्कि ये डायरेक्ट वर्ब के मानी में इजाफा करता है, वर्ब में कुछ आके तब्दीली करता है। यानी वो जो प्रैक्टिस का अमल है वो उसका टाइम प्लेस या मैनर बताएगा, टाइम प्लेस या मैनर बताएगा। तो ये उसका टाइम है एवरीडे, यानी उसको वो हर रोज करता है, उसका टाइम हो गया। तो ये एडवर्बियल है। एवरीडे जो है एडवर्बियल है, इसका ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रामर है। ये नहीं कि प्रैक्टिस का ग्रामर एवरीडे सारा ऑब्जेक्ट है, ये मफूल है। या फिर छोड़ देना कि एवरीडे पता नहीं क्या है, ये तो बात है जो हमारे जिन्हों को जो है सोचने समझने या मतलब हम फ्लुएंट या समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को, कि आखिर वाय हम बच्चों को ये पूरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ही नहीं सिखा पाते हैं, पूरी मैट्रिक कर जाते हैं। ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का थोड़ा सा फर्क होता है। ये भी नहीं कि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, हमारे यहाँ ये रिवाज बने होते हैं। तो ये भी समझ लें कि वर्ब और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का जो है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का फर्क क्या होता है। कॉमन एरर इज कंफ्यूजिंग एन ऑब्जेक्ट विद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ ऑब्जेक्ट को उलझन का बच्चे कर देते हैं, उधर से उधर कर देते हैं, उसको उधर कर देते हैं। तो ये कंफ्यूजन आपने दूर कर देनी है, इसमें अब आपने कंफ्यूज नहीं है ना। ऑब्जेक्ट फॉलोज एन एक्शन वर्ब एंड इज अ डिफरेंट एंटाइटी। ये याद रख लें कि ये एक्शन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये बात बड़ी बल्ले बांधने वाली है, जब तक एक्शन वर्ब है तभी ऑब्जेक्ट होगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं होता उस जुमले में। इज ए डिफरेंट एंटाइटी देन द सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट के अलग बिल्कुल एक जिस्म होता है, एक अलग चीज होती है। सब्जेक्ट के अलावा एक अलग बॉडी होती है, एंटाइटी होती है। ही लाइक्स व्हाट, ही लाइक्स द बुक। देखिए ही लाइक्स व्हाट, जो मैंने आपको बोला, देखिए यहाँ पे पहले अगर आपने इसका ऑब्जेक्ट पहचाना, ही लाइक्स व्हाट, इस व्हाट को रिप्लेस करें द बुक, तो ठीक है, ही लाइक्स द बुक, ये इसका ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, अगर तो ये व्हाट इससे अगले लफ्ज से रिप्लेस हो जाए तो फिर वो ऑब्जेक्ट होता है। अगर हु लाइक्स, अब हु को रिप्लेस करें ही से, तो ये उसका सब्जेक्ट होता है। हु लाइक्स, ही लाइक्स, तो ही जो है उसका सब्जेक्ट है। ही लाइक्स व्हाट, द बुक, तो ये व्हाट का जो रिप्लाई होता है हु, ये देख लेना है आपने। कॉम्प्लीमेंट जो है फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब, ये हमेशा लिंक के, वो एक्शन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद फिर वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, वो ऑब्जेक्ट नहीं होते। ये बात आपको बड़े अच्छे से पल्ले बांधनी है। लाइक जो लिंकिंग वर्ब है, इज, एम, आर, बिकम, सीम और मैनी मोर, एंड डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट। और ये सब जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, और वो डिस्क्राइब करता है, मतलब बयान करता है, मजीद इंफॉर्मेशन देता है, सब्जेक्ट के बारे में ही देता है, सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बताता है, अलग से कुछ नहीं होता। जैसे ही इज अ टीचर, ये टीचर, ये ही, ये दोनों, ये टीचर ही को भी बता रहा है कि ये जो ही है वो टीचर है। ही इज इक्वल टू टीचर, यानी साफ जरा ही वो जो ही है वो वही तो टीचर है, और वो जो टीचर है वही ही की तरफ इशारा कर रहे हैं हम। तो ऑब्जेक्ट में अलग होता है, ही लाइक्स, यानी ही लाइक्स बट अदर, ये अलग चीज है। और ये टीचर और ही जो है वो एक जैसी एक ही बात है, यानी वही टीचर है वही ही है, जिसके लिए हमने वही ही इस्तेमाल किया और उसी के लिए टीचर इस्तेमाल हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट ये होता है, और ये लिंकिंग वर्ब के बाद होता है कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट जो है एक्शन वर्ब के बाद होता है, ये याद रखें। जब लिंकिंग वर्ब होगा, यानी कि स्टेटिव जुमला होगा, तो याद रखें वहां पे कॉम्प्लीमेंट होंगे, कभी भी वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होते। ये बात बड़ी पल्ले बांधने वाली है।
एडवांस्ड फॉर्म्स फ्रेजेस एंड क्लासेस। अब फ्रेजेस क्लासेस भी ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल। एन ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑलवेज अ सिंगल वर्ड एट द एन एक्सपर्ट लेवल वी रिकॉग्नाइज दैट एंटायर स्ट्रक्चर कैन फंक्शन एन ऑब्जेक्ट एज द ऑब्जेक्ट। ये पूरी पूरी जो है जिरेंट फ्रेजेस है, इन्फिनिटिव फ्रेजेस है, नाउन क्लासेस है। आई एंजॉय वर्ड टीचिंग इंग्लिश, they want what to master the language। I know what I know whom that you will I know what that you will succeed। ये what और उसके जवाब जो आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो हाईलाइट किए हुए हैं यहाँ पे जो बोल्ड हैं, और ये वाले जो बोल्ड किए हुए हैं ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। इसके बाद ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं इस तरह। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए जो है आपने व्हाट और whom लगाना होता है, और इनडायरेक्ट के लिए जो सवाल बनता है टू whom या फॉर whom बनता है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है डिस्क्राइब्स व्हाट। इसके बाद टिपिकल पोजीशन जो है आफ्टर वर्ब होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है बिफोर डी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले होता है। और वैसे आमतौर पर ये आफ्टर वर्ब आता है, लेकिन अगर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर ये इनडायरेक्ट पहले आ जाता है और डायरेक्ट बाद में आता है। आई ओ डी ओ याद कर लें। और आफ्टर डी ओ जो है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा डी ओ के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद होता है। इसके एग्जांपल देख रहे हैं, आई सी हिम, ये जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद आया है। और यहाँ पे आई सेंड हिम मेल, ये जो है आई सेंड हिम ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये मेल जो है वो आपका डीओ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी आई ओ पहले आ गया और डीओ बाद में आया। आई मेड हिम हैप्पी, ये हैप्पी जो है हिम को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी ये हमारा आई मेड हिम ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और ये जो ऑब्जेक्ट है उसके माने में जो इजाफा कर रहा है वो उसका कॉम्प्लीमेंट है, और वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी उसको कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब मजीद इंफॉर्मेशन होता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आप किसी चीज के बारे में दे रहे होते हैं।